आज मैं बच्चों आप सबको संधि पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम आपको संधि के भेद बताएंगे। संधि के प्रमुख 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन इस समय हम आपको स्वर संधि पढ़ाएंगे। पहले हम स्वर संधि की परिभाषा बताते हैं। प्रथम यानी पूर्व पद के अंत में स्वर हो। स्वर जानते हो? ये होते छोटा बड़ा करके होता है जो ऊ ए ओ ई, ये सारे स्वर हैं। प्रथम यानी पूर्व पद के अंत में स्वर हो और पर यानी सामने वाले पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो तो उन दोनों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर के साथ स्वर का मेल स्वर संधि है। इसके भेद निम्नलिखित हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, अब हम आपको दीर्घ संधि पढ़ाते हैं। दीर्घ संधि समान वर्ण वाले स्वरों का मेल होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। यानी बड़ी, जैसे बड़ी बन जाएगा, छोटी छोटी मिलके बड़ी यानी दीर्घ आदेश। अकः सवर्णे दीर्घा यथा छोटा जमा छोटा क्या हो गया? बड़ा। छोटा और छोटा मिलके बड़ा। कर्म जमा अध्यक्षा। अभी आपको बताया गया पूर्व पद और पर पद। पूर्व पद है ये, माँ के अंदर जो छोटा आ है वो पूर्व पद है, और इस आ के अंदर ये जो आगे आ है जमा के बाद ये पर पद है। इन दोनों को मिलाकर ही स्वर संधि बताया ना बनती है। तो दीर्घ संधि छोटा और छोटा मिला के क्या हो गया? बड़ा। तो यहाँ कर्माध्यक्षा, आप देखो कर्माध्यक्षा यहाँ पर बड़ा हो गया है। त्रिपुर जमा अरि, रा में जो आ है और उसके आगे आ है, यानी पूर्व पद में भी आ है और पर पद, यहाँ ये पर पद है और ये पूर्व पद है, दोनों को मिलाकर हो गया त्रिपुरारी। ऐसे छोटा जमा बड़ा बराबर बड़ा। हिम माँ में छोटा है और ये आलय में बड़ा है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया? हिमालय। इस तरह से और आगे बताती हूँ। छात्र जमा आवासा, छात्र जमा आवासा, छात्रावासा। त्रा में छोटा है और बड़ा में बड़ा हो गया, छोटा बड़ा मिलके क्या हो गया? छात्रावासा, छात्रावासा। फिर है बड़ा, यानी पूर्व पद में यदि बड़ा है और पर पद में छोटा है, बड़ा जमा छोटा, तो भी क्या बनेगा? बड़ा आ। जैसे सभा में बड़ा आ है, पूर्व पद में क्या? पूर्व मतलब पहला, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पूर्व पद होता है जो पहला वाला पद होता है, और पर पद क्या होता है? ये बाद वाला। बड़ा और छोटा मिलके क्या हो गया? सभाध्यक्षा। इसमें भी बड़ा आ का प्रयोग हुआ है। फिर है विद्यार्थी, विद्या में भी बड़ा है और आगे क्या है? पर पद में क्या है? छोटा है। छोटा बड़ा मिला के क्या होगा? विद्यार्थी। फिर बड़ा और बड़ा बराबर बड़ा, विद्या जमा आलय, यहाँ पर भी बड़ा है और यहाँ पर भी बड़ा है, दोनों को मिलकर क्या होगा? विद्यालय। फिर आगे सभा आगारः, सभा में भी बड़ा है, आगारा में भी बड़ा है। तो पूर्व पद और पर पद दोनों बड़ा है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया? सभागारः। अब हम आपको बच्चों बताते हैं दीर्घ संधि में और कौन कौन से स्वर हैं। ई जमा छोटी, ई जमा छोटी, छोटी छोटी मिला के क्या हो गया? बड़ी। जैसे कपि जमा इंद्रा, कपि में छोटी है, ये भी छोटी है, दोनों मिला के क्या होगा? कपींद्रा। ऐसे इंद्र, यहाँ पर है रवि, ये सेकंड है, ये इसमें भी रवि में छोटी है और इंद्र में भी छोटी है, तो क्या बन गया? रविंद्र। फिर है छोटी और बड़ी बराबर भी बड़ी ही बनेगा। तो यहाँ पर देखो भूमि में छोटी है, बड़ी इधर पर पद में बड़ी है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया? भूमिशः। फिर मुनि में छोटी है और इधर पर पद में क्या है? बड़ी है, यहाँ हो गया मुनीशः। फिर हम आपको बताते बड़ी जमा छोटी बराबर बड़ी। आप देख रहे हो उसमें बड़ा बन रहा था
यहाँ पर छोटा और बड़ा मिला के यहाँ पर बड़ी, यानी दीर्घ ही स्वर बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। तो यहाँ पर पृथ्वी में बड़ी है, इंद्र में छोटी ही है, दोनों को मिला के क्या होगा? पृथ्वींद्र। ऐसे ही आप जो है देखते हैं महती, महती में बड़ी है, यहाँ पर छोटी ही है, दोनों को महतीच्छा। ठीक है, यहाँ पे महतीच्छा हो गई। अब बड़ी और बड़ी मिला के बराबर बड़ी। इससे क्या होगा कि जैसे आपने देखा रजनी जमा ईशा, रजनी जमा ईशा, इसमें भी रजनी में बड़ी है, सामने बड़ी है, देखा ना बच्चों? बड़ी बड़ी मिलके क्या हो गया? बड़ी, दीर्घ स्वर हो गया, रजनी शाह। लक्ष्मी में बड़ी है और यहाँ पर भी बड़ी है, दोनों मिला क्या हो गया? लक्ष्मी शाह। छोटा ऊ जमा छोटा ऊ मिला के क्या हो गया? बड़ा ऊ। अब सु में छोटा ऊ है, उ में छोटा ऊ है, उक्ति में, दोनों मिला के सूक्ति ही। विदु इसमें छोटा ऊ है, इसमें भी उदय में भी छोटा ऊ है, दोनों को मिलाकर हो गया विधुदयः। ऐसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। यहाँ पर देखो सिंधु में छोटा ऊ है और यहाँ पर बड़ा ऊ है, देखो है ना यहाँ पर कि छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यहाँ छोटा ऊ बराबर ऊ, यहाँ हो गया सिंदूर में, सिंदूर में। अब आप देखो तरु जमा ऊर्ध्व, ऊर्ध्वम, इसमें भी यहाँ पर छोटा ऊ है तरु में और ऊर्ध्वम इसमें बड़ा ऊ, दोनों मिला के क्या हो गया? तरूर्ध्वम। अब इसके बाद आप जो है अब आगे का देखेंगे, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला के क्या हो गया? बड़ा ऊ। जैसे यहाँ ये बड़ा ऊ हो गया है, यहाँ पर वधु में बड़ा ऊ है, उत्सव में छोटा ऊ है, दोनों को मिला के क्या होगा? वधूत्सवः। बड़ा ऊ मिला के भी बड़ा ऊ बनता है, जैसे चमू जमा ऊर्ध्वम, देखो दोनों में बड़ा ऊ है और यहाँ क्या हो गया? चमूर्ध्वम। ऐसे भू बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ, यहाँ भी बड़ा ऊ है, यहाँ भी बड़ा ऊ, दोनों मिला के हो गया भूर्ध्वम। फिर री जमा री, मतलब यहाँ देखो, देख रहे हो? बड़ी री। मातृ जमा ऋणम, दोनों री मिले क्या हो गया? मातृणम। इस तरह से बच्चों आप ध्यान दीजिए कि संधि में कुछ भी कठिन नहीं है। मेन है पूर्व पद। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद पहले वाले पद का अंतिम पद, और परपद क्या है? जमा के बाद वाला जो पद आता है उसका पहला वर्ण जो परपद होता है। इन दोनों को मिला लो और बस दीर्घ संधि बन गई। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में देखो अदेंग गुणा, आद गुणा, ए ओ अर अल होना गुण होता है। नियम क्या है? जब पदांत में आ अथवा आ हो, यानी पद के अंत में जब छोटा आ अथवा बड़ा आ हो तो उसके परे क्या हो जाता है? ई, या बड़ी हो, उसके परे क्या हो? यदि छोटा और बड़े आ के बाद ई अथवा बड़ी हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यथा जैसे छोटा बड़ा जमा छोटी बड़ी होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आ देखो है ना, पहले बता रहे हैं पद के अंत में आ है, बाद में ई है, दोनों क्या होगा? ए हो गया। ऐसे नर में यहाँ पे देखो छोटा आ है और इसमें क्या है? छोटी आ और ई मिलके क्या बन गया? ए, यहाँ नरेंद्र हो गया। अब आपको हम आगे समझाते हैं। सुर जमा इंद्रा, सुर जमा इंद्रा, इसमें देखो रा में छोटा है, यहाँ पर छोटी आ और ई मिलके क्या बन गया? ए, सुरेंद्र, यानी रा पर एक ही मात्रा लग गई और छोटा बड़ी मिला के भी ए बनता है। जैसे यहाँ पे गण जमा ईशा, ड़ा में देखो पूर्व पद में आ है छोटा और इधर बड़ी ई है, दोनों को आप जोड़ोगे आ ई मिलके क्या बताया है? ए, ये ए बताया देखो, तो क्या हो गया? गणेशः। नर, नर में यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पर बड़ी है, आ और ई मिलकर क्या हुआ? नरेशा। आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गुण संधि में आ ई मिलाकर ए हो जाता है। पूर्व पद, जैसे यहाँ पर पूर्व पद है, ये पूर्व पद है और यहाँ पर परपद है, जब आ और ई मिलता है तो क्या हो जाता है? ए।
तो महा जमा इंद्र महेंद्रः। फिर रमा जमा इंद्रः, रमा जमा इंद्र, यहाँ बड़ा है और इधर ई है, तो क्या हो गया, आ और ई मिलाकर रमेंद्रः। ऐसे आ बड़ा जमा ई मिला के क्या हुआ, ए। इन दोनों को मिला के क्या हुआ, बराबर ए। महा में बड़ा है, ईशा में बड़ी है, आ और ई मिल के क्या बन गया, महेशा। देखो एक ही मात्रा हा पे लग गई, तो आई मिल के ए हो गया, हा पर ए को महेशा। ऐसे राका जमा ईशा, यहाँ बड़ा है इधर ई में बड़ी है, तो क्या बन गया, राकेशा। रमा में बड़ा है, ईशा में बड़ी है, दोनों मिला क्या हो गया, रमेशा। इसका बस ये आई मिलाकर ए होता, चाहे छोटा बड़ा कोई भी हो। अब इसके बाद नियम 2 बताते हैं। खा पदांत आ, पदांत आ अथवा बड़ा आ के परे ऊ अथवा बड़ा ऊ हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ। देखा, आ के आगे ऊ, आ ई मिलके ए बनता है और आ ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ। यथा जैसे आ छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला के, चाहे छोटा बड़ा इधर हो चाहे उधर छोटा ऊ बड़ा हो, दोनों मिला क्या हो जाता है, ओ। जैसे आ जमा ऊ बराबर ओ। ऐसे चंद्र में, इसमें छोटा है और इधर ऊ मिल गया तो क्या हो गया, चंद्रोदय। ऐसे हित में ता में छोटा है, उपदेशा में ऊ है, दोनों को मिला के क्या हो गया, हितोपदेश। आऊ मिला के ओ गया, ता पे ओ की मात्रा लग गई। ऐसे आ और बड़ा ओ मिला के भी ओ होता है। जैसे जल जमा ऊर्मी, जमा उर्मी, तो आ ऊ मिला के क्या हो गया, जलोर्मी, जलोर्म हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आ और छोटा ऊ मिला के क्या हो जाता है, हाँ, आ और छोटा ऊ मिला के क्या हो जाता है, या बड़ा ऊ मिला के, जैसे यहाँ पर भाव में आ छोटा है, यहाँ पर बड़ा ऊ, दोनों मिला क्या हो गया, भावोर्मी। अभी जलोर्मी तो आपको पढ़ाया था ना, जलोर्मी, अब ये भावोर्मी। अब हम आपको बताते हैं, बड़ा और छोटा ऊ होगा तो भी ओ होगा, मतलब छोटा बड़े से कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन आ ऊ मिलके ओ ही बनेगा। जैसे महा में बड़ा है, उदय में छोटा हुआ, दोनों मिला के महोदय। ऐसे आ बड़ा और बड़ा ऊ मिला के क्या हो गया, ओ बनेगा, ओ ही, चाहे बड़ा आ हो चाहे बड़ा ऊ हो या छोटा हो, लेकिन बनना क्या है, ओ। गंगा जमा उर्मी, दोनों को मिला आ ऊ मिला क्या हो गया, गंगोर्मी। यमुना में ना में बड़ा है, यहाँ बड़ा ऊ है, आ ऊ मिल के क्या हो गया, यमुनोर्मी। नियम, अब गा नियम बताए। पदांत आ अथवा बड़ा आ के परे री आने पर क्या हो जाता है, अर। आ के बाद री आएगा तो अर ही होगा, और री होने पर अल होता है। जैसे छोटा बड़ा जमा री, री चाहे छोटी री हो चाहे बड़ी री हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या हो जाएगा, अर। अर हो गया। ऐसे ही आप ध्यान दो कि आ जमा री, आ जमा री बराबर अर। देव में आ है, री में रा है, तो क्या होगा, देवर्षि। ये जो रा है वो देखो री के साथ यहाँ पे लगी हुई, ये लगी हुई है रा, देवर्षि, देवर्षि। और सप्त में ता में छोटा है, यहाँ री है, तो दोनों को मिला के सप्तर्षि। ये रा जो होती है अर में आपने यहाँ देखा होगा, इसमें आधी रा है ना, इसीलिए ये रा ऊपर जाती है, जब आधी रा होती है तो ऊपर चली जाती है, सप्तर्षि। ऐसे बड़ा और री मिला के क्या हो गया, अर। यहाँ पर बड़ा और ये री, आ और री मिल के क्या हो गया, अर, महर्षि। अर में यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया कि देखो कि ये कैसे इस जगह पे आधीरा है, आधीरा हमेशा ऊपर चली जाती है। अब आपको हम बता रहे हैं, आ बड़ा के साथ री अल, री क्या हो जाएगा, अल, री का अल हो जाता है। तो जमा लिकारा, तवल का रहा, अल हो गया ना, यहाँ पे आ हो गया, या अधिला हो गई, तवल का रहा। अब आपको गुण संधि की क्या विशेषता मैंने बताई, आ ई मिल के ए बनता है, चाहे छोटा हो या बड़ा अक्षर हो, और आऊ मिल के ओ बनता है, आ और री आऊ मिल के ओ बनता है, आ री मिल के अर बनता है, और आ री मिल के अल बन जाता है। यह आपकी है गुण संधि। अब हम आपको अयादि संधि बताते हैं। अयादि संधि, यचो एवा यावह। नियम, पदांत में
ए ओ औ हों। ए ओ पदांत मतलब पर पद में, और परे कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रम से ए का ए, पहले वाले का ए का आए, ओ का औ, आओ औ का आओ। देखा, ए का ए, आए औ आओ हो जाते हैं। था शे जमा अनम, शैनम। ये ए था, ये क्या हो गया, ए बन गया। ए बन गया, शाह है, एक ही मात्रा हटे, शाह रहेगी, इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें देखो ए, शैनम। फिर है यहां पर देखो, ने जमा अनम, ये ए है, ए जमा आ है ना, तो दोनों मिला के नैनम, यहाँ पे ए बन गया, ए नैनम। फिर आप नए, यहाँ ए, जैसे ए का आपने अभी देखा था, ये आय हो जाता है, इस ए का आय हो जाता है, तो यहाँ का नए, ए का नए जमा अकह क्या हो जाएगा, नाय कहा। यहाँ देखा, यहाँ पे आय है, इस जगह पे क्या है, आय है, नाय कहा। ऐसे नए ए और इका, इसके मतलब इससे देखो, आपने ऊपर देखा होगा कि यहाँ पे जो था ए ओ हो, परे कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, देखो नए के आगे ई आ गया, स्वर है ये भी, तो आय का क्या हो जाएगा, आय। देखो, और ई की मात्रा तो लगे, ये ई की मात्रा तो लगेगी, नायिका। नायिका हो गया। पो जन्मा अनम, पवनम। पो का क्या, ओ का क्या हो गया, ओ, ये दो बताया गया, ओ हो जाएगा, ओ का ओ हो जाएगा, तो पवनम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ, पवनम। यहाँ भो में भी ओ का ओ हो जाएगा, भो में भी ओ का ओ हो जाएगा, अति है भवती, ठीक है ना, ओ भवती। अब भो जमा अनम, यहाँ ओ और आ है, तो ओ का क्या बना बताया था कि ये ओ हो जाता है, भवनम। फिर हम आपको बताते हैं भो जमा उकह, औ का आओ, ये आओ बताया था ना, ये आओ बताया था ऊपर वाला आओ, तो यहाँ पर क्या हो गया, आओ, भाव कह, भाव कह। फिर हम आपको बताते हैं पौ जमा अकह, पौ जमा का, इसे पौ जमा अकह, औ का आओ, आओ हो जाता है, और दो जमा अपी, औ का आओ, द्वावपी। इसमें हमने बच्चों अयादि संधि में आपको मुख्य रूप से जो याद रखना है वो है कि आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि ए का क्या बनेगा, ए का क्या बनेगा, आए, ओ का क्या बनेगा, औ का क्या बनेगा, आओ। और इन सबके परे यदि कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर ये सारे बन जाते हैं, ए का ए का आए, ओ का औ का आओ। इस तरह से आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी संधि, कुछ भी आपको कठिन नहीं लगेगी। अभी हमने जो आपको संधियां पढ़ाई हैं उसको हम इस तालिका के माध्यम से भी समझा देते हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ है, इसमें है संधि का, सबसे पहले है संधि का पहले क्या है, नाम, संधि का नाम, फिर पहला वर्ण है, फिर बाद में वर्ण है, प्रभाव है, उदाहरण। यानी दीर्घ संधि में छोटा बड़ा मिला, छोटा और बाद में भी छोटा बड़ा है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ा। जैसे कि ये हिमालय। फिर है विद्या, आ जमा छोटा मिला के विद्यार्थी। जैसे छोटी बड़ी हो, चाहे छोटी बड़ी हो, दोनों मिला के क्या हो गया, बाद का वर्ण पहला वर्ण, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ई। क्या अंतर आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, बड़ी। जैसे कविंद्र। फिर री जमा ईशा, श्रीशाह, श्री जमा ईशा, श्रीशाह। अब ऊ और ऊ है और ऊ है, मतलब दीर्घ ही होना है। दीर्घ संधि में दोनों वर्ण मिलके, चाहे इधर छोटा हो उधर बड़ा हो, परपद हो, दोनों मिलके आपको दीर्घ ही बनेगा स्वर। देखो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन गया, जैसे भानुदया, वधु जमा उदया, वधुदया। अब री और री मिला के, और री और री मिलके क्या दोनों मिलकर बन गए, री, या बड़ी वाली री बनी। जैसे पितृ जमा ऋणम, पितृणम। होत्र जमा, इसमें फिर ये होत्री, होत्र लकार। अब हम आपको बताते हैं, ये री मिलता था, ये जो होत्री लकार बताया है ये है होत्री लकार, री बड़ी बन गई। अब हम आपको बताते हैं गुण संधि। गुण संधि में छोटा, गुण संधि में
आप देखेंगे कि छोटा बड़ा के सामने छोटी बड़ी होगी तो दोनों का क्या हो जाएगा ए। जैसे सुर जमा ईशा का सुरेशा, रमा जमा ईशा का रमेशा। छोटा बड़ा है और ऊ और बड़ा ऊ है तो दोनों का क्या हो जाएगा ओ। जैसे सूर जमा उदया, सूर जमा उदया का सूर्योदय, गंगा जमा ऊर्मी का गंगोर्मी। फिर है छोटा बड़ा के आगे री और बड़ी री होगी तो दोनों को मिला के क्या अर हो जाता है। इसमें कृष्ण जमा ऋषि का हो जाएगा कृष्णार्षि, कृष्ण, हाँ कृष्ण जमा रिद्धि का होगा कृष्ण रिद्धि, और महाजमा ऋषि का क्या होगा महर्षि। इस तरह से आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इसको आपको एक बार में ना समझ में आए, मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है कि आप इसको 4 बार देखिए इस वीडियो को, और आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्वर संधि के इन तीनों भेदों में गुण, अयादि और दीर्घ संधि जो समझाइए आपको बहुत हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, और बड़ी सरलता से आप कर लिया करेंगे। हमेशा प्रश्नों के उत्तर हल कर लेंगे, संधियों के प्रश्नों के उत्तर।